दोस्तों, आज जो खबर आई है वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। वो लोग जो कहते थे कि भारत कभी चीन के आगे नहीं निकल सकता, आज वही लोग चुप हैं क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बनने का खिताब हासिल कर लिया है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, सैन्य क्षमता और वैश्विक शक्ति का जीता जागता सबूत है। देखिए, अब द्वार वही है जो खुद को सुरक्षित रख सकता है, वही दुनिया में सम्मान पाता है। अमेरिका, रूस, चीन, ये देश इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि इनके पास वो क्षमता है जिससे ये दुनिया को प्रभावित कर सकें। और अब इस लिस्ट में भारत ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत अब अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि चीन चौथे नंबर पर खिसक गया है। यह रैंकिंग जारी की है WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने, जो किसी देश की ताकत को केवल विमानों की संख्या से नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और युद्धक तैयारी से मापती है। अब बात करते हैं इस कमाल की उपलब्धि की वजह की। दोस्तों, भारत ने सिर्फ नए फाइटर जेट्स नहीं खरीदे बल्कि अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह मॉडर्न बनाया है। राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज जैसे विमान अब हमारी स्काई शील्ड बन चुके हैं और आने वाला AMCA प्रोजेक्ट तो भारत को सुपर पावर एयरफोर्स की लीग में पहुंचा देगा। यही नहीं, अब भारत के पायलट ब्रिटिश पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचिए जरा, कभी हम उनसे सीखते थे और आज वो हमसे सीख रहे हैं। और ये सब हुआ है मेक इन इंडिया की वजह से। अब हम सिर्फ हथियारों के खरीदार नहीं रहे बल्कि एक्सपोर्टर बन चुके हैं। भारत में ही अब तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान, एडवांस ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम बन रहे हैं। पहले जो देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही देश दूसरों की सुरक्षा का भरोसा बन गया है। यही वजह है कि भारत की वायुसेना को अब दुनिया की सबसे अनुशासित और सक्षम फोर्स में गिना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एशिया के पावर बैलेंस में भी भारत ने अब एक नई पहचान बनाई है। लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये इंडेक्स केवल सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे 8 मापदंडों पर आधारित है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल युवा आबादी और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग ने हमें यहां तक पहुंचाया है। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। पिछले एक दशक में भारत ने डिफेंस पॉलिसी, विदेशी साझेदारी और घरेलू उत्पादन तीनों मोर्चों पर बहुत मेहनत की है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से संतुलित संबंधों ने भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। और अब जब चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और जापान जनसंख्या संकट से जूझ रहा है, भारत का यह संतुलित विकास उसे एशिया की नई धुरी बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो 2030 तक वह सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 महाशक्तियों में स्थायी रूप से शामिल होगा। तो दोस्तों, गर्व से कहिए, भारत अब सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं बल्कि उड़ता हुआ देश है। भारत की ताकत का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। जय हिंद, जय भारत।